सरकार की भी किरकिरी हो रही और जयंत चौधरी की भी होगी। इन लोग कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घरों ही आ जाए वापसी वही चोखा। भाई सरकार की जिम्मेदारी है, इस तरह की नौबत क्यों आन दे रहे हैं? कई करोड़ रुपए खर्च कर लें कहीं कील ठोकने में, कहीं और रास्ते जाम में, कहीं पुलिस फोर्स का। पहले वाला जमाना चला गया, अकबर दंगा मस्ती चल जाती सारी वो बात थी, तो किसानों की सुननी पड़ेगी। नरेश टिकैत ने भाजपा और आरएलडी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा किसानों के साथ हुई बर्बरता से भाजपा समेत जयंत की भी हुई किरकिरी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि किसानों की बात सुनकर सरकार को समाधान करना चाहिए। जिनका पैसा कील ठोकने और किसानों को रोकने में खर्च हो रहा है, उतना उनके समाधान के लिए करना चाहिए। नरेश टिकैत ने भाजपा और आरएलडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जयंत के लिए भाजपा में जाना सही नहीं है, इसके बुरे परिणाम होंगे। भलाई इसी में है कि जयंत सिंह को वापसी कर लेनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि किसानों का 13 महीने का आंदोलन पहले भी हुआ था, फिर से इसकी नौबत आ गई है। सरकार को सबक लेना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए और किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। अब धींगा मस्ती नहीं चलेगी। पूरे भारत का किसान एकजुट है। कोई पहले पहुंच गया, कोई 2 दिन बाद पहुंचेगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से सारे मसले का हल नहीं होता। किसानों के बहुत मुद्दे हैं, आवाज तो उठानी पड़ेगी। जयंत सिंह के भाजपा जाने से हम खुश नहीं हैं, उन्हें अब भी वापसी कर लेनी चाहिए। इसका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। किसानों के आंदोलन से सरकार की भी किरकिरी हो गई है, जयंत चौधरी की भी हो गई है। पंजाब के किसानों के साथ बर्बरता से अब लोगों का नजरिया बदल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। भाई सरकार की जिम्मेदारी है, इस तरह की नौबत क्यों आन दे रहे हैं? कि भी 13 महीने का आंदोलन पहले हुआ था, सरकार तो उसका सबक लेना चाह सरकार को, और इस तरह की फिर यह नौबत आ रही, तो कहीं ना कहीं किसानों की मजबूरी है भाई, इस तरह का कदम उठा रहे हैं। तो सरकार मिल बैठ कर बातचीत करे, वो तो कई करोड़ रुपए खर्च कर लें कहीं कील ठोकने में, कहीं और रास्ते जाम में, कहीं पुलिस फोर्स का। तो मिल बैठ कर बात करनी चाह। पहले वाला जमाना चला गया, अकबर दंगा मस्ती चल जाती सारी वो बात थी, तो किसानों की सुननी पड़ेगी। 2024 का चुनाव आ रहा, सारा ध्यान रखना चाहिए और बातचीत करे, सुने। समस्या किसानों की बहुत है, ट्रैक्टर वाला मामला है। पुराने ट्रैक्टर को अगर नहीं कुछ हुआ तो कहाँ जाएंगे? पुरानी गाड़ी, पुराने ट्रैक्टर, फसलों के दाम नहीं कुछ मिल रहे। आंदोलन में आपकी किस तरह की भूमिका रहेगी? अभी तक आपकी नहीं, हम तो भाई हम तो आंदोलन के साथ है। या थोड़ा ये बात है, किसान सब एक है, पूरे भारत का किसान एक है। हो सके 2 दिन आगे पीछे सभी जाएंगे, सबका मतलब सबका दिल वही है, ऐसे नहीं कुछ है बात। आंदोलन सफल से होना, हम किसानों के साथ है। नहीं, बचौल साहब तो हकदार थे इस सम्मान के, और उन्होंने दिया, धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का भाई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को काफी पहले से मांग थी, अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जा, तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को। पर किसानों के मध्य जो भारत से सम्मान किया गया है, दूसरी तरफ किसानों के लिए कीलें बिछाई जा रही है। नहीं, उसका तो हम विरोध कर रहे हैं भाई, गलत हो रहा, किसानों के साथ में गलत हो रहा। बातचीत तो सारी चलती रहनी चाहिए। सम्मान की अलग बात है, सम्मान चलो देना चाहता, सम्मान को इसका जोड़कर थोड़ा ही चलेगा भाई। किसानों को उसे चौधरी चरण सिंह को सम्मान दे दिया और कुछ बोल ही ना। आवाज तो उठानी पड़ेगी भाई। 16 तारीख का भी है, युद्ध चल ही रहा है, लाखों किसान वहां से आ रहे। चौधरी साहब, अभी हाल ही में जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से वो शामिल है। क्या कहना चाहोगे? आपका एक बयान आया कि 3 पीढ़ी उनकी हमारे से सलाह लेती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही निर्णय ले लिया। भाई एक है, वो तो जैसी कुछ सोच थी उनकी ठीक है, पर मेरी तो अकेले की रहा है। इन लोग कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घरों ही आ जाए वापसी वही चोखा। हाँ, क्या लगता है चौधरी साहब, जयंत चौधरी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस कदम? नुकसान तो ये जो आंदोलन ये हो रहा पंजाब वाला, इससे घना फर्क पड़ गया। इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही और जयंत चौधरी की भी होगी।
हाँ, जो हमने भी ये जो कल था जो वो अंदाजा लगा रहे लोगों के स्वर देख रहे, तो ये घाटे का सौदा है, ये ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको जयंत चौधरी की भाजपा में जाना मजबूरी है या फिर कोई? नहीं चलो उनकी तो व्यक्तिगत रहा है, पर मैं तो कहूँ इसे फैसले को पलट दो तो बढ़िया ही है। इसमें फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाएगा। वो अपनी राय है, हमारी हमारी कोई ऐसी वो नहीं है बात, हमारी मानने की कोई हम नहीं उनकी तो। चर्चाएं जिस तरह से तेज है, मुजफ्फरनगर से भी जयंत चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप मुजफ्फरनगर के सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? भाई हमें मलिक साहब इस बारे में ना तम इसमें लफड़े में ना बाड़ो। हमारा तो इस संगठन को किसानों की बात देखने की है, वही हो ठीक है। जो कोई भी सांसद बन जाए वही अच्छा बढ़िया ही है, सब ठीक ही बने, जिसे जनता चुनेगी वह ठीक ही रहेगी। जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो क्या किसान नाराज होगा इस बात से? भाई मैं तो अपनी बात है रहा, बात हमें तो ठीक नहीं लगा उनका जाना। जो यह सरकार की जो हठधर्मी है, जो बात हो तो पहले तो ये फैसला करे जो पंजाब वाला है, जो किसानों का पूरे भारत का ही है। वैसे तो फिलहाल तो पंजाब वाले या हरे किसान ज्यादा हुआ है। सरकार इस फैसले को करे और आगे देखी बाड़ी जाए। इससे सरकार की छवि बड़ी खराब हो रही है, इसमें छवि अच्छी नहीं रह रही। और पूरे भारत का किसान एक है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं, ना कोई हमें कहने में फरेज है। हम बिल्कुल तैयार है वहां जाने के लिए। अभी कुछ समय पहले आपका एक बयान आया था, सिसोली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आप नजर आए। आपने कहा कि संजीव बालियान जैसे भी हैं वो हमारे हैं, जिनको हम धमका के भी काम करा सकते हैं। वहां तो वसाई प्रोग्राम था, हम तो सारे को नहीं जाते। इसे हमें इस तरह ना जोड़ कर चलो किसी, बस हमारी क्या दुश्मन है कि है कुछ भाजपा, तो हमारी तो नीति तो है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम तो उसके खिलाफ है। हमें किसी पार्टी से किसी उसका थोड़ा ही हो है कुछ बात, हमें तो हमारा तो सबके साथ आना जाना है, सारी वो है बात, ये थोड़े है। पार्टियों की अपनी अलग बात है, हम किसी को कहीं वोट नहीं कहते, तुम्हें कहीं वोट देनी कहीं वो करे, या किसी के हम झंडे लगाते हो किसी पार्टी के, किसी चुनावी सभा में जाएंगे ना, कुछ नहीं। और आने जाने में हमारे पर कोई प्रतिबंध थोड़े है कहीं। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कितना असर चुनाव में आप देखते हैं? भाई चुनाव में तो असर ठीक पड़ता, पर ये फिर भी मैं दूसरे यही दोहरा रहा बातचीत, जो ये पंजाब वाला मामला होगा, देखो इसमें इसमें ठीक स्थिति नहीं है। लोगों के जो लोगों का नजरिया है वो ठीक नहीं है। अब तो जो क्या तो ये फैसला करवाओ, क्या तो ये फैसला करवाओ जो यू किसानों वाला है, और नहीं नहीं फैसला करते तो इसमें तो अपना हाथ काट दो भाई। ये फायदे का सौदा नहीं, हम का विरोध हो तो अच्छा नहीं लगता।